चलो, जिन्हें आ रहा है वो करें, जिन्हें नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखें, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 18 है, निम्न वर्गीकृत बारंबारता का माध्य ज्ञात करो। हमने तुम लोगों को दो विधि सिखाई, एक सामान्य और एक लघु रीति से। तो तुम लोग सामान्य विधि से करवा दे रहे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल की सीरीज बनाइए, वर्ग अंतराल, ठीक है। इस वाली लाइन में क्या लिखोगे, ये वाली चीज है, ठीक है। और इसके बाद बनाओगे, इससे निकालोगे x, ठीक है। और फिर ये बनाओगे बारंबारता, जिसे बोलते क्या है f, और इससे फिर क्या निकाल लोगे fx। इतनी लाइन, इतने कॉलम बनना है, 4 कॉलम बनना है, ठीक है। अब देखना चारों कॉलम कैसे, वर्ग अंतराल में 10 15 है तो 10 15 लिखो, 15 20 है 15 20 लिखो, 20 25 20 25 लिखो, 25 30 25 30 लिखो, 30 35 और 35 40, ठीक है। ये तुम्हारे वर्ग अंतराल ये वाली लाइन लिख गई, ठीक है। इसके बाद x निकालेंगे, x कैसे निकलेगा, इन दोनों का बीच का निकलेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का निकालो तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 का गुणा करो, सॉरी 15 2 को जोड़ो, 15 और 10 को जोड़ो तो 25 हो जाएगा, यानी 12.5 आ जाएगा। और इन दोनों का कितना हो जाएगा, 17.5, इन दोनों के बीच का 22.5। देखो दोनों को जोड़ो और 2 को भाग दे दो, ठीक है। 25 और 30 को जोड़ो तो हो जाएगा 27.5, और 30 और 35 को हो जाएगा 32.5, और 40 35 का हो जाएगा तुम्हारा 37.5। हमने कहा हम सामान्य विधि से करा रहे, सीखो, ठीक है। तो एफ तो लिखी लो 5 6 8 12 6 3, हम ठीक है लघु रीति से नहीं करा रहे, ठीक है। अब देखना 12, इसका 5 का गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 5 25 की 5, ठीक है। सामान्य विधि से करा रहे हैं तो इसमें ना ही ये निकालना है ना कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। इसे हम सामान्य विधि से ही करा रहे हैं, ठीक है। तो 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, और 5 एकम 5 1 6, तो 62.5। इसका 6 पंच 30 का शून्य हासिल 3 6 7 42 42 3 45 हासिल 4 6 एकम 6 4 10, 105.5, यानी कि 105 हो जाएगा जी। इसका गुणा करो सब 8 5 40 का 0 हासिल 4 8 दूनी 16 और 4 20 को शून्य हासिल 2 8 8 दूनी 16 और 16 2 18, 180.0, ठीक है। इसका गुणा करो 12 पंचे 60 का शून्य हासिल 6, 12 7 84 84 और 6 90 की 9 हासिल 9, 12 एकम 12 दूनी 24 24 और 9 कितने हो जाना है 33, 339 आ जाना 0.0। इसका गुणा करो तो 6 पंचे 30 का शून्य हासिल 6 पंचे 30 का शून्य हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, और 6 तिया 18, 18 1 19, 195.00, 3 5 15 इनकी 5 हासिल 1, 3 7 21, 1 22, 3 3 का 9 2 11, 112.5। हाँ गुणा करने पे 90 आ रहे थे, 12 12 पंचे 60, 6 हासिल आए थे, 12 7 84 से 90 आ रहे थे, ठीक है। लो जी इधर 90 आने थे, ठीक है, 330 आने थे, ठीक है। अब यहां से निकालो समेशन एफ, और यहाँ समेशन एफ एक्स, जोड़ो 6 5 11 11 8 19, 19 12 31 31 और 9 40, समेशन एफ आ गया 40, समेशन एफ आ गया 40, ठीक है। इसका समेशन एफ एक्स जोड़ो तो 5 5 10 का शून्य हासिल 1, 5 2 7 7, 5 12 12 और 2 14, 1 15 इनकी 5 हासिल फिर 1, 9 1 10 10 3 13 13 और 8 13 और 8 22 22 और 6 22 6 30, 1 31 की 1 हासिल 3, 1 2 2 2 3 5 5 और 1 6 1 7 7 3 10, 1015.0, ठीक है। कितना आ जाए 1015.0 जोड़ने पे माध्य बराबर क्या हो जाना है, समेशन एफ एक्स बटे
समेसन एफ, समेसन एफ एक्स कितना है 1015 बटे 40, यानी कि 40 का भाग दे दो 1015 में, तो कितना आ जाएगा 40 दूनी 80, कितना बचा है 21, 4 पंचे 20, दशमलव आ जाएगा 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, हाँ ठीक है, इधर आ जाएगा 5, यानी कि ये तुम्हारा आंसर कितना आएगा, इनको लिखोगे 25.375, 25.375, ये आ गया मान। कुछ होना है क्या? चलो प्रश्न नंबर 19 बताएं। किसी फुटकर विक्रेता, ठीक है, आम का विक्रेता है, बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है, जो बनाया गया बंटन, ठीक है। एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। आप माध्य करने की किस विधि का प्रयोग किया है ये भी बता सकते हैं, और हम लघु रीति से करा देंगे, ये हम उसी से करा दे रहे हैं, ये वाली सामान्य विधि से, ठीक है। लो तो इधर आमों की संख्या बनाओ टेबल, आमों की संख्या, इधर हो जाएगी पेटियों की संख्या, ठीक है। एक्स बनाए दे रहे, लो नहीं तो बाद में एक्स बन जाता, इधर एक्स बनवा दे रहे, ठीक है। पेटियों की संख्या लिख दे रहे, पेटियों की संख्या, और ये पेटियों की संख्या जो होगी वो होगी एफ, और ये इधर बनेगा एफ एक्स, ठीक है, एफ इंटू एक्स। आमों की संख्या है 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, ठीक है। एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा 52 और 50 और 52 को जोड़ो 102, यानी कि 51 हो जाना है। ये कितना हो जाना है 104, यानी कि 52 हो जाना है, कि नहीं, सॉरी 52 का को 54 हो जाना है, ठीक है। और ये कितना हो जाना है 57 हो जाना है, और ये हो जाना है तुम्हारा 60, और ये 63, ठीक है, ये हो जाना है। और एफ तुम्हारा यही है 15, 110, 135, 115, 25। अब एफ एक्स निकालेंगे तो एफ का और एक्स का गुणा करेंगे, कर पाओगे? 51 और 15 का गुणा कितना आया 765, ठीक है। और 110 और 54 का कितना है 59, 40, 35 और 57 का 76, 95, 6900, ये कितना आया है 1575, ठीक है। अब देखो ये समेसन 20 हासिल 2, ठीक है, ये समेसन एफ 400 आना है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा, अभी देखो 5 5 10, 5 15 की 5 हासिल 1, 6 4 10, 9 19, 19 और 7 26 और 1 27 हासिल 2, 9 7 16, 16 और 6 22 और 9 31 और 5 36 और 2 38 हासिल 3, 6 और 1 7 7 14, 14 5 19, 19 और 3 22, 22 875 किस किस का, ठीक है, 22 875 ही आना था।
माध्य बराबर होना है समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। समेसन एफ एक्स कितना है 22,875 बटे 400, ठीक है। माध्य बराबर, अब ये चार का भाग दे दो इसमें, ठीक है। दशमलव तो इधर आ ही जाना है, तो 4 का भाग दे दें। देखो 22,875, 4 पंचे 20, 2 बचा 8, 4 सत्ते 28, अंगले 7 के 0.1। देखो दशमलव हमने यहाँ लगा दिया, तब दशमलव यहाँ लगा दिया जी, जीरो हट गए दोनों, ठीक है। 4 एकम 4, बचे कितना 3, 4 अट्ठे 32, लगभग 57.18 यानी 57.19, 57.19 आया मान। ये इसमें कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक है, नहीं है। देखो प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित मोहल्ले 25 परिवारों निम्नलिखित सारणी में मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय उपयुक्त विधि द्वारा इसे समांतर माध्य ज्ञात करना है, व्यय का माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 20 है, सबसे पहले लिखेंगे दैनिक व्यय। दैनिक व्यय की सारणी बनाएंगे, और दूसरी जो इससे बनेगी एक्स, और इससे एक्स निकलने के बाद ये तुम्हारे परिवारों की संख्या, ये रहेगा तुम्हारा एफ, परिवारों की संख्या, ये तुम्हारा क्या रहेगा एफ। इसके बाद तुम्हारा एफ इंटू एक्स, ठीक है। सौ 150, 150 200, 200 250, 250 300, 350। एक्स कैसे निकलेगा, ये निकलेगा तुम्हारा 125, ये कितना निकलेगा 175, 225, 275, और ये निकलेगा 325। जोड़ो और 2 का भाग दे दो, है जोड़ो और 2 का भाग दे दो, ठीक है। परिवारों की संख्या कितनी है 4, 5, 12, 2 और ये 2, ठीक है। ये परिवारों की संख्या लिख दी। अब x निकालना है तो इनका गुणा करो, 12 चौक 48 यानी 500, 125 चौक 500 हो जाएगा, 175 दो 55 25 और 15 सत्ते 105, 107, 10 75, 1075 हो जाना है। अरे यार 1075 क्या लिख रहे हैं हम, 1075, ठीक है। अब इसका गुणा करो, 12 पंजे 60 का 0, और 12 दूनी 24, 24 36 के हासिल 3, 12 दूनी 24 और 24, 12 पंजे 60 का 0, 12 दूनी 24 36, 12 दूनी 24 3 27, 2700 आना है। ये आ जाएगा कितना 75 200 यानी कि 500, सॉरी 5 दूनी 10 का 0, 7 दूनी 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5, 550 आ जाना है ये। और ये कितना आ जाएगा 650। जी 875 आना है, ठीक है। 55 25 15 सत्ते 117 85 87 सही है। अब समेसन एफ जोड़ो, समेसन एफ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9, 9 12 21, 21 4 25, 25 ही आना था, 25 परिवार भी दिए थे। समेसन एफ एक्स निकालो, 5 5 5 10, 7 17 हासिल 1, 5 8 5 13, 13 7 20, 5 25 6 31, 1 32 हासिल 3, 3 2 5, 52 75। माध्य बराबर समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। समेसन एफ एक्स कितना है 52 75 बटे समेसन एफ कितना है 25।
25 का भाग दे दो, 52 75 में, 25 दूनी 50, 2 25 एकम 25, 2 25 एकम 25, 211, 211 आया है माद, माद आया है 211।